एकता, कोटवार एकता, हमारी मांगे, कोटवार एकता, कोटवार एकता, कोटवार एकता, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हम सब एक है, हम सब एक है, कोटवार एकता, भारत माता की। अपने ही हक के लिए सड़क पर उतरे कोतवार 9 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। कोतवारों का बड़ा आरोप 90% सेवा भूमि पर दबंगों का कब्जा, शिकायतों के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई। नमस्कार, मैं हूं ओमकार सिंह और आप देख रहे हैं गुप्तचर मीडिया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के लगभग 38,000 कोतवारों की वर्षों पुरानी समस्याओं और अधिकारों को लेकर बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। कोतवारों ने 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपते हुए सेवा भूमि का मालिकाना हक, शासकीय कर्मचारी का दर्जा, नियमितीकरण, सेवानिवृत्त लाभ, बच्चों को नौकरी, बेहतर वर्दी और अन्य सुविधा की मांग उठाई। ज्ञापन के बाद कोतवारों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए गंभीर आरोप लगाए। प्रदेश के करीब 90% कोतवारों की सेवा भूमि पर दबंगों का कब्जा है। उनका कहना है कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद प्रशासन ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल, जब सरकार की आंख कान कहे जाने वाले कोतवार ही अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है, तो क्या उनकी वर्षों पुरानी मांग पर सरकार फैसला लेगी या ज्ञापन भी सिर्फ आश्वासन तक सीमित रह जाएगा? जो आपका लाखन सिंह, कहाँ रहते हो? ग्राम भौरा आष्टा तहसील। आज आप लोग सब कोटवार जो है कि सब इकट्ठे हुए और तहसीलदार साहब को आपने अभी ज्ञापन सौंपा, क्या क्या मांगे है आपकी? सबसे पहली मांगे तो हमारी ये है कि वर्दी से 2 साल का भी पैसे नहीं डाले हमारे खाते में। किसी कोटवार की वर्दी फट गई, वो कैसे सिलवाएगा? रात दिन काम करता है, 22 विभागों का काम करता है, वो बहुत परेशान है बेचारा कोटवार। और उससे दूसरी मांग है, जमीन मालिकाना हक अभी तक दिया नहीं गया हमें। जो जमीन बहुत पहले से दी गई है, आधी भूमि स्वामी हो चुकी है, नवाबी शासन द्वारा दी गई है, वो भी नहीं हुई है। बहुत सारी ऐसे मांगे हैं जो हमें। कितनी सूत्रीय मांगे हैं? 9 सूत्री मांगे हैं हमारे। अगर आपकी मांगों को प्रशासन पूरी नहीं करता है तो आगे की क्या रूपरेखा है आपकी? आगे की रूपरेखा ये है कि हमारे जो ऊपर के अधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो हमें आगे सूचना देंगे उस हिसाब से हम काम करेंगे। धरना, हमारी वेतन बढ़ाई जाए, हमारी जमीन का मालिकाना हक दिया जाए। कोटवारों को जो जमीन दी गई नवाबी शासन के दौर से, अभी तक उसका वेतन कोई बढ़ाया नहीं है। इसी में माल गुजारा करते हैं हम परेशान, इतने परेशान है, हमारे बराबर परेशान है ही नहीं कोई भी। कितनी वेतन आपको प्राप्त होता है? 1000 रुपए देते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, कितना? हम ये चाहते हैं कि हमारे को जब शासन के नियमितकरण किया जाए, हमको शासन की ओर से जो भी लाभ है वो लाभ मिलना चाहिए। हम ना हमें कोई लोन मिल रहा है ना कुछ नहीं मिल रहा है हमको। हमारी जमीन पे दबंगों ने कब्जा कर रखा, वो कब्जा छुड़ाया जाए हमारे साथ। ऐसे कितने कोटवार है जिनकी जमीन पर कब्जा किया गया है? टोटल कोटवार पूरे कोटवार 90% कोटवारों की जमीन पे दबंगों का कब्जा है। तो इसको लेकर आप लोगों ने शासन प्रशासन बड़े गांव के बुजुर्ग लोग, दबंग लोगों का कब्जा है। वो डराते हैं, चमकाते हैं। कोटवार को उधर जाए तो उधर से वो डरा दे, इधर आए तो इधर हमारे अधिकारी का डर लगता है। नहीं, इन चीजों को लेकर शिकायत किया आपने? हमने कई बार शिकायत कर चुकी, कार्रवाई होती है? कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। तो हर एक त्योहारों पर ड्यूटी लगाई जाती है हमको। हर जो भी समस्या आती है फोन लगाते हैं और अधिकारी के पास हम पहुंच जाते हैं। नहीं, जब आपकी किसी भी त्योहारों में या कहीं भी कार्यक्रम वगैरह में ड्यूटी लगती तो क्या आपको इसका भत्ता मिलता है? नहीं मिलता है, कोई भत्ता नहीं मिलता है। कोई भत्ता नहीं। हमारे गिरे का पेट्रोल जला के बस से किराया हमारा लगा के हम खुद ड्यूटी करने आते हैं। मतलब आपको इसका भत्ता मिलना चाहिए। और चुनाव में ड्यूटी करते हैं उसमें हमारे कोई भत्ता नहीं मिलता। कोई भत्ता नहीं मिलता है। ठीक।